चैप्टर 36 विधि 12 कितना अच्छा हो यदि। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप अपने आप को नकारात्मकता की ओर झुकता हुआ पाएं और इस कारण प्रतिरोध कर रहे हों तथा आप किसी सकारात्मक चीज़ की तरफ मुड़ना चाहें। जब आप पहले से ही अच्छा महसूस कर रहे हों और जीवन के कुछ विशिष्ट हिस्सों पर केंद्रित होना चाहते हों जिससे वे और बेहतर हो सके। जब आप किसी नकारात्मक या संभावित नकारात्मक बातचीत को शिष्टतापूर्वक अपने लाभ हेतु किसी अधिक सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना चाहते हों या किसी व्यक्ति को शिष्टतापूर्वक निर्देशित करना चाहते हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। कितना अच्छा हो यदि विधि आपके लिए तब सबसे अधिक मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। चौथा, सकारात्मक प्रत्याशा और 16 निराशा। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं कि यह हो लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ, तो आप न केवल अपनी इच्छा के अनुरूप कंपनों को ही बल्कि अपनी इच्छा की कमी के कंपनों को भी सक्रिय कर रहे होते हैं। इसीलिए आपके लिए कुछ नहीं बदलता। और अक्सर आप जब इस वाक्य को दूसरा भाग नहीं बोलते, मैं चाहता हूं कि यह हो, तब भी आपके भीतर एक अव्यक्त कंपन है जो आपकी इच्छाओं को स्वीकार न करने की अवस्था में बनाए रखता है। लेकिन जब आप कहते हैं क्या यह अच्छा न हो कि मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, तो आप एक अलग तरह की उम्मीद प्राप्त करते हैं जो स्वभाव में कम प्रतिरोधी होती है। आपको अपने आप से प्रश्न करने से स्वाभाविक रूप से एक अधिक सकारात्मक व आशान्वित प्रतिक्रिया मिलती है। इसीलिए यह सरल लेकिन शक्तिशाली खेल आपके कंपनों के उत्थान का कारण बनने के साथ ही आपके आकर्षण बिंदु में भी सुधार करता है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से आपको ऐसी चीज़ की ओर प्रवृत्त करता है जो आपको चाहिए। कितना अच्छा हो यदि विधि आपको उन सभी विषयों से संबंधित चीज़ें हासिल करने में मदद करती है जिन्हें कि आप मांग रहे हैं। कितना अच्छा हो यदि हम इन दोस्तों के साथ इतना बेहतर समय बिता सकें जितना पहले कभी न बिताया हो। कितना अच्छा हो यदि ट्रैफिक कम हो और हमारी यात्रा शानदार रहे। कितना अच्छा हो यदि काम पर मेरा आज का दिन वास्तव में लाभकारी रहे या इसका विषय नया शानदार रिश्ता भी हो सकता है। जैसे कितना अच्छा हो यदि मुझे ऐसा शानदार साथी मिल जाए जो मुझे उतना ही प्यार करता हो जितना मैं उसे करता हूँ। कितना अच्छा हो यदि मुझे कोई मिल जाए और हम सूर्यास्त में एक साथ नृत्य कर सकें। कितना अच्छा हो यदि कोई ऐसा हो जो बिल्कुल उसी तरह मुझे ढूंढ रहा हो जैसे मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। कितना अच्छा हो यदि खेल के इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होने का कारण यह है क्योंकि जब आप यह कहते हैं कितना अच्छा हो यदि, तो आप ऐसी चीज़ को चुन रहे हैं जो आपको चाहिए और आप इसके प्रति भावुक और सहज रहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह संसार का अंत नहीं है, यह कहीं अधिक भावुक कंपन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपना वजन कम करना चाहते हो, तो इसके लिए कितना अच्छा हो यदि के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कितना अच्छा हो यदि मैं कोई ऐसी चीज़ पा पाऊँ जो सचमुच मेरे लिए काम कर जाए। कितना अच्छा हो यदि मेरी रस प्रक्रिया मेरा कुछ और अधिक सहयोग करने लगे। कितना अच्छा हो यदि मेरी लंबे समय से निहित इच्छाएं मार्गदर्शक प्रकाश की भांति शीर्ष पर आ जाएं। कितना अच्छा हो यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो जाए जो कुछ ऐसा कर चुका हो जिसने उसके लिए सचमुच काम किया हो जिससे मुझे भी प्रेरणा मिल सके। कितना अच्छा हो यदि मैं फिर से उतना ही वजन कर सकूं जो मेरा किसी खास उम्र में था। कितना अच्छा हो यदि मैं वैसा दिखने लगूं जैसा इस तस्वीर में दिख रहा हूं। आपका तर्क आपसे कहेगा मैं यह बहुत समय से सोच रहा हूं। यदि मुझे पता होता कि यह कैसे किया जाए या यदि मैं इसमें अच्छा होता तो ये मैं पहले ही कर चुका होता। तो आप खुद अपनी इच्छा का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने को इसी कंपन में रोके रखते हैं। हालांकि जब आप कितना अच्छा हो यदि खेल खेलते हैं तो इसमें से अधिकांश कंपन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कितना अच्छा हो यदि मेरा शरीर मेरे सपने के अनुसार हो जाए। कितना अच्छा हो यदि यह मुझे इतना आसान लगे जितना मैंने पहले कभी नहीं सोचा। कितना अच्छा हो यदि मेरी ऊर्जा के साथ मेरा तालमेल हो जाए और मेरे आसपास का सभी कुछ उसके साथ काल्पनिक सामंजस्य बना ले। कितना अच्छा हो यदि मेरे शरीर की कोशिकाएं उस मानसिक तस्वीर जैसी हो जाएं जो मैंने बना रखी है। कितना अच्छा हो यदि मैं अपने शरीर के साथ सहज महसूस कर सकूं। कितना अच्छा हो यदि मेरा शरीर खाने के प्रति अलग तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। कितना अच्छा हो
यदि मुझे कसरत के लिए अत्यधिक प्रेरणा मिल सके। कितना अच्छा हो यदि मेरे शरीर की आहार दाहक विशेषता बहुत तेज हो जाए और यह विधि आसान और लगभग प्रयत्न रहित परिदृश्य में बदल जाए। कितना अच्छा हो यदि मेरे आहार संबंधी विचारों में इतना तालमेल बन जाए जिससे मैं खाने में इतना आनंद प्राप्त करने लगूं जिसका मेरे शरीर की इच्छा और आवश्यकता के साथ काल्पनिक सामंजस्य हो जाए। इस खेल को सहजतापूर्वक खेलने से होता यह है कि आप अपने आप को तालमेल के स्तर तक पहुंचा देते हैं। आप एक और काम जो कर सकते हैं वो यह है कि इस विषय को पूरी तरह भूल जाएं और फिर कभी उसके बारे में न सोचें। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका शरीर हर उस जगह जाता है जहां आप जाते हैं। दूसरे शब्दों में अपने मन से निकालना इस विषय को काफ़ी कठिन हो सकता है। अतः चूंकि इसे मन से निकालना कठिन है, इसीलिए आपकी मजबूरी में इस खुशनुमा कितना अच्छा हो यदि विचारों को ही चुनना होगा। एक और बात, तुरंत परिणामों की उम्मीद न रखें। ज्ञात हो कि यह तभी अस्तित्ववान होगी जब सही समय आएगा। दूसरे शब्दों में आपका कोशिकीय समुदाय जिसके बड़े हिस्से को आप नष्ट करने वाले हैं, विचारों और व्यवहार द्वारा आपको प्रेरित करता रहेगा। तह इससे कुछ कोशिकीय सहयोग बनेगा और सभी कोशिकाएं सहयोग की इच्छा जताएंगी। यह उनका बलिदान नहीं है। इसमें पहले से कोई लघु कोशिकीय अंत्येष्टि क्रिया नहीं चल रही होगी। इसमें ऐसा कोई रुदन भी नहीं होगा कि ओह वो हमारे लिए 25 लोगों को मारने वाली है। यहाँ यह होता है कि एक किस्म का सामूहिक तालमेल बन जाता है। आपकी कोशिकाएं तैयार होने लगती हैं और इस तैयारी व उपक्रम में हर तरह की चीज़ें तालमेल बनाना आरंभ कर देती हैं। चीज़ें जो यदि आप प्रयास करें तो भी लयबद्ध न हो सकें। आपका शरीर जानता है कि क्या करना है। आपका शरीर इन सब के साथ सक्रिय समझौता और तालमेल बना लेता है। तो जब आप इस सरल कितना अच्छा हो यदि खेल को खेलते हैं तो अपने भौतिक संसाधनों को कोशिकाओं के बोध पर छोड़ दीजिए, जिसका अर्थ होगा कि ये आपका काम नहीं है और खाने की चौकीदारी न करें। आपको पुलिस बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह फैसला करना आपका काम होगा कि किन कोशिकाओं को जाना होगा। आपका इच्छित विषय चाहे जो भी हो, एक बाध्य तंत्र है जो कितना अच्छा हो यदि का यह खेल जो आप खेल रहे हैं की प्रतिक्रिया को संभालता है। तो जब कभी भी आप यह खेल खेलें और आपको विश्वास हो कि सभी चीज़ों में तालमेल बन जाएगा, तो यही होगा।